क्या पाकिस्तान के एक बार फिर से दो टुकड़े होने वाले हैं? क्या 1971 में बांग्लादेश की तरह अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिटने जा रहा है? ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। एक ऐसा ही कड़वा सच सामने आ चुका है जो दुनिया के सामने अब खड़ा है। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलूच स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक एक बहुत बड़ा और खौफनाक दाव इस समय चल दिया है। दावा यह है कि पाकिस्तान सरकार और उसकी फौज बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण पूरी तरह कर चुकी है। बलूच एक्टिविस्ट और मीर यार बलूच और बलूचिस्तान के जो विद्रोही संगठन हैं, उन्होंने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान यानी कि स्वतंत्र बलूच गणराज्य की घोषणा कर दी है, जिसका अपना झंडा होगा, अपना राष्ट्रगान होगा, अपनी करेंसी होगी, यानी बलूच फलूस तक यहाँ पर तय कर गया है। अब बात करते हैं उन फैक्ट्स की जो पाकिस्तान की बदहाली और बलूचिस्तान में उसकी लाचारी को सीधे तौर पर साबित भी कर रहा है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन फिर भी आज वहां पाकिस्तान सरकार का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। विद्रोही संगठनों का दावा है कि बलूचिस्तान के सोने और तांबे के खदानों यानी कि 150 से ज्यादा प्राकृतिक गैस फील्ड्स और साथ ही साथ 1200 से ज्यादा कोयला खदानों पर अब पूरी तरह से बलूच लोगों का कब्जा हो चुका है। बलूच लीडर्स का यहाँ पर दावा भी है कि उनके पास भले ही लड़ाकू विमान या भारी टैंक्स ना हो, लेकिन जमीन पर उनकी 5 लाख से ज्यादा की विद्रोह सेना और सिविल प्रशासन तैयार है, जो पाकिस्तान की फौज को वहां से खदेड़ने का काम कर रही है। हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना रात के समय अपने ही कैंपों में डर रही है निकलने से। जमीन पर पाकिस्तान की प्रशासनिक फेलियर का आलम यह है कि वहां भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हो चुकी है। अभी हाल ही में भयंकर जल संकट यानी कि पानी की किल्लत से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने बलूचिस्तान के प्रमुख हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिससे पाकिस्तान का पूरा सप्लाई सिस्टम जो है वो ठप पड़ गया। ना बिजली है, ना पानी है और ना ही सुरक्षा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है, लेकिन अब वहां की जनता आर या पार की जंग में उठी हुई है। इतना ही नहीं, बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि बलूच और पश्तून सैनिकों ने पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कोर और साथ ही साथ पुलिस से बड़े पैमाने पर इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों से अपील कर दी है कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दें। ये सीधे सीधे शहबाज शरीफ सरकार को और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के मुंह पर करारा तमाचा भी है। अब 1948 में पाकिस्तान ने जिस तरह से बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया था, आज वो कब्जा पूरी तरह से उखड़ चुका है और इतिहास गवाह है कि जब जब कोई भी देश, उसकी जो फौज होती है, अपने ही लोगों पर जुल्म ढाती है, उसका अंजाम 1971 जैसा ही होता है। पाकिस्तान के लिए उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और बलूचिस्तान की आज़ादी अब सिर्फ वक्त की बात रह गई है और वो आज़ादी उनको कभी भी मिल सकती है, क्योंकि अब बलूचिस्तान की जो ये लड़ाई है वो खुले तौर पर बगावत का रूप ले चुकी है और पाकिस्तान से जिस तरह से वहाँ के लोग गुस्सा और नाराज होकर बैठे हैं, और अब समय आ चुका है कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र गणराज्य बन जाएगा। क्या लगता है आपको? बलूचिस्तान और पाकिस्तान की जो विद्रोह की आग फैलती जा रही है उसके ऊपर क्या आपका कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ।